जैसे होटल का कारोबार। रिकॉर्ड तोड़ने वाले रोबोट बास्केटबॉल खिलाड़ी टोयोटा Q5 को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया गया है सबसे दुरुस्त रोबोट बास्केटबॉल शूटर के तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। इंसान नुमा रोबोट जो इंसानी साइज का खड़ा है ने कामयाबी के साथ 2020 लगातार फरी थ्रू किया। एक कामयाबी जो NBA शार्प शूटर स्टीफन की मुसलसल फरी थ्रू सीरीज को पीछे छोड़ देती है। कुर्री एक सीजन में सिर्फ 80 शॉट्स बनाने के लिए जाना जाता है। हाल ही में Q5 ने रोबोट्स के साथ एक मैच में अपनी महारत का मुजाहिरा किया, ड्राबलिंग का मुजाहिरा किया। सलाहियतें बाएं हाथ में इजाफी हरकत के महविरों के इजाफे ने रोबोट की हरकत को हमवार बना दिया। प्रोजेक्ट लीडर के मुताबिक इस इजाफा से ड्रिबलिंग की इजाजत दी गई जो पहले थी नामुमकिन समझा। रोबोट एक नए सिस्टम से लैस है जो हथेली से लेकर तक के फासले का हिसाब लगाता है, गेंद और उसकी दुरुस्त पोजीशन को पहचानता है। इससे हर उछाल के साथ गेंद की पोजीशन को पढ़ने के लिए प्रोग्राम किया जाता है, इस बात का तयन करते हुए कि हरकत कैसे की जाए। इसके मुताबिक उसका हाथ इस $3 मिलियन हाइपर रियलिस्टिक रोबोटिक डॉल्फिन ने एक दिन की मुफ्त कैदी डॉल्फिन मौजूद है। मीकानी जिद्दत तराजी और हाईटेक कठपुतलियों के इम्तिजाज के जरिए दुनिया एज इनोवेशन की रोबोटिक डॉल्फिन डील का वजन 500 पाउंड से ज्यादा है और उसकी पैमाइश 8.5 फुट है। लंबा एक हकीकी बोतल नोज डॉल्फिन के साइज के बराबर। लेकिन जो चीज डील को इतना नाकाबिल यकीन बनाती है वो इसकी मेडिकल ग्रेड की सिलिकॉन जिल्द और हमवार मैकेनिकल हरकत है, जिससे वो इस कदर हकीकी दिखाई देती है कि उसे असली डॉल्फिन से मुमताज करना तकरीबन नामुमकिन है। अकेले नजर आते हैं। एज इनोवेशन बताती है कि डील दी रोबो डॉल्फिन कठपुतलियों के आमेजे से जिंदा होती है। प्रोग्रामिंग और मसनूई जहानत। एज इजादा पर उम्मीद है कि एनिमेटर विंग डॉल्फिन एक दिन जंगली जानवरों की जगह ले सकती है। समंदरी पार्क पुरकशिश मकामात के लिए कैद में रखा गया है। 2023 में दुनिया भर के समंदरी पार्कों में 3029 डॉल्फिन कैद में थीं। ये एक सनत है जो कि एक साल में $1.1 और $5.5 बिलियन के दरमियान पैदा करता है, जैसा कि आलमी जानवरों के तहफ्फुज़ का अंदाजा लगाया गया है। इनमें से ज्यादातर डॉल्फिन को 5 ममालिक में रखा गया है: चीन, जापान, अमेरिका, मैक्सिको और रूस। मिकदार की नुज़ूली तरतीब में ये मुतहर्रिक और ज़हीन मखलूक आमतौर पर 100 मुरब्बा किलोमीटर की हुदूद से लुत्फ अंदोज होंगे। जंगल में 38.6 मुरब्बा मील, लेकिन उसके बजाय 77,000 गन्ना छोटे और दीवारों में रखा जाता है, हुजूम के लिए परफॉर्म करने पर मजबूर। अफसोस की बात है कि हम कैद में पैदा होने वाली हर डॉल्फिन को आसानी से आजाद नहीं कर सकते और उनकी जगह डील ले सकते हैं, चूंकि ज्यादातर के पास कुदरती सलाहियतों की कमी है जिसकी उन्हें जंगल में जिंदा रहने की जरूरत है। लेकिन धीरे धीरे रोबोटिक डॉल्फिन्स को पकड़कर नई नस्ल पैदा करने के बजाय एज इनोवेशंस का ख्याल है कि हम कैदी डॉल्फिन के बगैर दुनिया हासिल कर सकते हैं। फुलपी की तरफ से कीली एक्सप्रेस एक रिसतूरा जहां पूरा अमला रोबोट्स पर मुश्तमिल है सीट किया गया है। पासाडेना कैलिफोर्निया में जल्द ही खिलना है। ग्राहक टर्मिनल पर ऑर्डर दे सकते हैं और फिर सिर्फ मुशाहिदा कर सकते हैं कि मशीनें उनकी तैयारी करती हैं। खाना फुलपी रोबोट खुद मुख्तार तौर पर बावर्ची खाने में तशरीफ ले जाएंगे। खाना पकाने की अशिया जैसे ग्रिल्ड फ्राइज और बर्गर मुकम्मल तौर पर खुदकार फास्ट फूड एस्टेब्लिशमेंट रिवायती बर्गर के साथ वाक़ होगी। मुश्तरका जहां इंसानी अमला काम करता है, किसी भी खराबी की सूरत में दस्ती मुदाखलत की इजाजत देता है। या फुलपी के साथ गलतियां। रोबोट का इस्तेमाल फास्ट फूड के इदारों को कम एहलकारों के साथ काम करने के काबिल बनाता है। कशीदगी का माहौल। कीड़े साबर कई सालों से लेबॉर्ट्रियों में मौजूद हैं और साइंसदान आहिस्ता आहिस्ता रेडियो पर काबू पाने वाले आर्थरोपोड्स को अमली एप्लीकेशंस के करीब लाना। इस मैदान में एक हालिया पेशरफ्त में लाइव मडगास्कर के लिए एक नया रिमोट कंट्रोल डिवाइस शामिल है। कॉकरोच जापान और सिंगापुर के साइंसदानों ने तैयार किया है। मौजूदा हम मंसूबों के बरक्स ये आला शमसी तवानाई से चलने वाला है और कम से कम इसको महदूद करता है। जानवरों की नकलो हरकत कीड़े साइबरगुस के सामने आने के दौर की तरफ एक अहम कदम की निशानदेही करती है। हमारी आंखों के सामने तसव्वुर सादा है। इलेक्ट्रोड्स को कीड़े के आसाबी निजाम में शामिल करें और उनके जरिए मोड़ने के लिए हुक्म भेजें। जिंदा आर्थ्रोपोड को एक मुताबकत पजीर इंसानी आले में, ताहम अमली नफाज में अपने चैलेंजेस हैं। 4 साल पहले के अदाद व शुमार के मुताबिक आम कीड़े साइबरगुस के बारे में गलत जवाब देते हैं। अहकामात का निस्फ। बहरहाल इस तहकीक का मकसद कीड़े के दिमाग को बराह रास्त कंट्रोल करना नहीं है और इस बात को यकीनी बनाना कि कंट्रोल डिवाइस हरकत में मुदाखलत न करे और काफी है। ताकत। मुहक्किकीन ने इस आले को लिथियम पॉलीमर बैटरी से चलाया जो बदले में चार्ज होती है। एक नामियाती शमसी सेल।
ये जोड़ा 17.2 मिली वॉट की ताकत पैदा करता है, जो कंट्रोल सिस्टम के लिए काफी है। बैटरी आला को अंधेरे में काम करने और सूरज की रोशनी में एक मुख्तसर नुमाइश के काबिल बनाती है। तकरीबन आधे घंटे के लिए साबर्क को रिचार्ज करने की इजाजत देता है। ताहम इसके अलावा एक खिलौना नुमा कॉकरोच साबर्क को एक मुफीद मुआविन में तब्दील करना। पेलोड्स जैसे कैमरे या सेंसर जरूरी है। उन्हें कॉकरोच की पीठ पर बिजली और जगह की भी जरूरत होती है। लिहाजा मौजूदा तरक्की मुमकिन तौर पर मुफीद आलात के लिए एक प्रोटोटाइप है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की माइचराइजेशन मौजूदा रफ्तार से जारी रहती है तो हम रेडियो के जेर कंट्रोल मुशाहिदा कर सकते हैं। अमल में कॉकरोच। सवाल यह है कि क्या इस तरक्की का खैर मुकद्दम किया जाना चाहिए। कीड़े साबर्क न सिर्फ बचाने वालों और इंजीनियर्स के लिए बल्कि काबिल एतमाद मुआविन बन सकते हैं। घुसने वालों के लिए अगर कॉकरोच पाइपों का मुआयना करने के लिए सेंसर ले जा सकता है तो क्यों ना इसे माइक्रोफोन से लैस किया जाए। सुनने के लिए ट्रैकिंग डिवाइसेस को आज छोटे बनाया जा सकता है, लेकिन उन्हें किसी और के अपार्टमेंट में इंस्टॉल करना है या दफ्तर, किसी को दरअंदाजी की जरूरत है। किसी शख्स के लिए बगैर नोटिस किए ऐसा करना मुश्किल है। लेकिन एक कीड़े का क्या होगा उस वक्त जब बिग की इस्तिलाह लुग़वी मानी इख्तियार कर सकती है। रोबोटिक्स हर जगह मौजूद है। हम उन्हें अपनी घास काटने, अपने फर्श को खाली करने और यहां तक कि अपनी छत की वीडियोस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा यह फर्ज करना मंतकी है कि रोबोटिक्स हमारी तामीर में अहम किरदार अदा कर सकता है। निज़ाम एक खच्चर मीटेल यूनिट लिफ्ट बढ़ाने वाला एक लिफ्ट असिस्ट डिवाइस है जिसे संभालने और उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तामीराती मकामात पर भारी मवाद। प्रोफेशनल मीसन्स ज्यादा से ज्यादा पैदावारी फवाइद और हैंडल के लिए म्यूल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। बढ़ती हुई हिफाजत के साथ भारी मवाद। सामान जिस्मानी तौर पर मुतालबा करने वाली सनत में थकावट और जख्मों को भी कम करता है। इसे सिर्फ 10 मिनट में सीट किया जा सकता है और तामीराती सहारों या लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म से मुंसलिक किया जा सकता है। खच्चर भी मुख्तलिफ मुंसलिकात के साथ आते हैं और हालात के मुताबिक अपनी मर्जी के मुताबिक किए जा सकते हैं। तामीराती साइट्स की ये टेक्नोलॉजी मजदूरों की कमी को दूर करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसकी तरफ रागिब करने की सलाहियत रखती है। तामीराती सनत यह हिफाजत और सेहत के फवाइद पेश करता है और कारकुनों के मुआवजे के दावों को कम कर सकता है। मजीद बड़ा आलात इंफरादी मैसन के कैरियर को बढ़ाने में मुआविन साबित हो सकते हैं। चिनाई के काम के जिस्मानी असर को कम करके असूना से मिलो, एक इंतहाई हकीकत पसंदाना रोबोट जो इंसान की तरह नजर आता है। रोबोट को पहली बार 2015 में फेस्टिवल ऑफ विंडर्स के दौरान पेश किया गया था। खालिद के अफसाने के मुताबिक वो टोक्यो में पैदा होने वाली 15 साला लड़की है, खड़ी है और 1.55 मीटर लंबा और 43 किलोग्राम वजनी है। डेवलपर्स ने इंसान की जाहिरी शक्ल और हरकत को नकल करने के लिए अहम कोशिशें की। असूना की जिल्द के लिए इस्तेमाल होने वाला मवाद इंसानी जिल्द से छूने तक तकरीबन अलग नहीं है। असूना पलक झपक सकती है, सर हिला सकती है, आंखें बंद कर सकती है, चबा सकती है और चेहरे के मुख्तलिफ तासुरात दिखा सकती है। जापानी रोबोट गुड़िया तवील अरसे से अपनी हकीकत पसंदी के लिए मशहूर है, लेकिन असूना की इनफरादियत इसकी हरकत की खुसूसी फितरत में मुज़मर है। जब वो अपनी आंखें बंद करती है और अपना मुंह खोलती है तो यह तासुर देता है कि वो इसके बारे में है। एक जिंदा शख्स की तरह जमाई लेना। रोबोट की प्रेजेंटेशन के दौरान इवेंट के खतो किताबत में से एक ने से राब्ता किया। कंपनी के शोकेस और असूना को एक हकीकी शख्स के लिए गलत समझा। सहाफी ने कहा कि यह लड़की बहुत अजीब सलूक करती है। करीब से मुआयना करने पर वो ये जानकर हैरान रह गई कि लड़की दरअसल एंड्राइड थी। नुमाइश में शिरकत करने वाले बहुत से लोग ये जानकर दंग रह गए कि असूना एक इंतहाई हकीकत पसंदाना है। रोबोट अब से पहले रोबोट हान है जो एक आवमना रोबोट की नुमाइंदगी करता है जिसकी जाहिरी शक्ल करीब से है, इंसान से मशाबहत रखता है। हैसन रोबोटिक्स टीम उसकी तख्लीक की जिम्मेदार है। हान को पहली बार 2015 में एक टेक्नोलॉजी नुमाइश के दौरान अवाम से मुतारिफ कराया गया था। इब्तिदाई तौर पर इस मर्द रोबोट की तरक्की के अमल को चालू करने की मंसूबाबंदी की गई थी। तिब में हाईटेक मवासलाती अज्जा। डेवलपर्स के मुताबिक रोबोट की इंफरादियत दोबारा पैदा करने की सलाहियत में मुज़मर है। जज्बात की एक वसी रेंज और अर्द गिर्द के माहौल के साथ बिल्कुल दुरुस्त तरीके से तामुल करते हैं। बातचीत के दौरान हान लोगों के चेहरों, उनके मिजाज, उम्रों और जिन्सों को पहचान सकता है। फिलहाल डेवलपर्स रोबोट को कस्टमर सर्विसेज के लिए एक मुलाजिम के तौर पर मकबूल बनाने पर मरकूज हैं, क्योंकि इसमें हर शख्स के साथ बातचीत करने की सलाहियत है। हान के पास 3 कैमरे हैं जो उसे अपने इर्द गिर्द की हर चीज को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ देखने की इजाजत देते हैं। आप जैकेट की शनाख्त।
2017 में हान और मकबूल रोबोट सोफिया के दरमियान मुबाहिसे हुए, जिसके दौरान रोबोट्स ने इस बात का तयन करने की कोशिश की कि इंसानियत का मुस्तकबिल क्या है। अब्राहम लिंकन का रोबोट अपने चेहरे के तासुरात की हकीकत पसंदी से लोगों को खौफजदा कर रहा है। गेमर हॉल प्रोडक्शन के जरिए तैयार करदा ये रोबोट अब्राहम लिंकन की कतई नकल नहीं हो सकता, लेकिन ये अब भी हाइपर रियलिस्टिक एंड्रॉइड की तख्लीक में एक अहम कदम है। रोबोट कुछ और सालों के लिए यह मुमकिन हो सकता है कि आप अपनी एक की एक हकीकत पसंदाना कॉपी का ऑर्डर दें। खानदान के अफराद गेमर हॉल प्रोडक्शन वॉलेट डिज्नी स्टूडियोज के जरिए इस्तेमाल होने वाली एनिमेट्रॉनिक्स फराहम करने के लिए जाना जाता है। अपनी 35 साल तारीख में कंपनी ने थीम्स के लिए हजारों एनिमेटर विंग आइटम्स बनाए हैं। पार्क्स कंपनी की तरफ से ताज़ा तरीन कामयाबी एक इंतहाई हकीकत पसंदाना मसनूई सर है जो नकल करता है। पहले अमरीकी सदर अब्राहम लिंकन तकरीबन 40 मुनफरिद हरकत के साथ और एक नई किस्म की मसनूई सिलिकॉन जल्द तैयार की गई। कंपनी की तरफ से असर हैरान कुन है। एप्पल लिंकन का मकसद अजायब घरों और थीम पार्क्स में इस्तेमाल करना है और उसके बनने की उम्मीद है। तारीख के जिंदा चेहरे के उन्वान से एक नुमाइश का हिस्सा कंपनी में हकीकत पसंदी में पेशरफ्त नए सर्वोस के तारुफ से मंसूब है। मोटर्स जो एंड्रॉइड के चेहरे के पट्टों की तेजी से बारीक हरकत की इजाजत देती है। तबसरों में शेयर करें कि आप ऐसे इंतहाई हकीकत पसंदाना रोबोट दोस्त का मालिक बनना पसंद करेंगे। यह है काज़्मो रोबोट, मसनूई जहानत वाला एक मनी रोबोट जिसके बाद स्टाइल किया गया है। एनिमेटेड फिल्म का किरदार खिलौना के चंचल किरदार और मुख्तलिफ किस्म के जज्बात को विरासत में मिला है। रोबोट का रवैया आपके iOS या एंड्रॉइड डिवाइस पर इंस्टॉल करदा ऐप और उसके खुद मुख्तार होने पर मुनहसर है। इसकी अपनी बैटरी पर प्ले टाइम 2 घंटे तक पहुंच सकता है, मुकम्मल चार्ज के साथ मजीद नहीं लगता 10 मिनट से ज्यादा। छोटे काज़्मो रोबोट चेहरे के तासुरात की बुनियाद पर लोगों को पहचान सकता है और हिस्सा ले सकता है। किट में शामिल खुसूसी क्यूब्स का इस्तेमाल करते हुए तफरीही खेलों में हर बार काज़्मो मुख्तलिफ जज्बात जाहिर करेगा। उस पर मुनहसर है कि गेम कैसे आगे बढ़ता है या इसके मौजूदा मोड। रोबोट रुकावटों को पहचान सकता है, अपने अटैचमेंट को महारत से इस्तेमाल कर सकता है और डेवलपर्स के पास है एक सीखने का निज़ाम डिजाइन किया जो उसे दस्ती तौर पर प्रोग्राम करने के लिए टूल्स की एक वसी रेंज फराहम करता है। हुरूफ मनी रोबोट अशिया को उठा सकता है, धक्का दे सकता है और उठा सकता है। इसकी बुनियाद पर एक कैमरा है जो जोड़ी वाले आले में वीडियो सिग्नल मुंतकिल करता है। ये चेहरे के तासुरात और आवाज की एक वसी रेंज का इस्तेमाल करते हुए इंसानी जज्बात की बिल्कुल नकल करता है। असरात जब काज़्मो आराम कर रहा होता है तो यह खामोशी से खर्राटे लेता है, लेकिन एक नर्म लम्स उसे जगह देता है और यह तैयार हो जाता है। नए खेलों और सरगर्मियों के लिए गूगल ने एक रोबोट आइन लिखा है। डीप माइंड रोबोटिक्स टीम ने 3 नई शरिफ्त मुतारफ करवाई जिनका मकसद रोबोट्स को होशियार बनाना है, मुख्तलिफ माहौल में महफूज और ज्यादा मुअस्सर। एक इख्तिरा ऑटो डेटा इकट्ठा करने का निज़ाम है जो रोबोट आइन पर इन्हिसार करता है, जो रोबोट को अपने इर्द गिर्द के लोगों और अशिया को नुकसान पहुंचाने से बचने में मदद करता है। यह निज़ाम माहौल की तर्जुमानी के लिए बसरी जबान के मॉडल और एक बड़ी जबान का इस्तेमाल करता है। रोबोट जो देखता है इसकी बुनियाद पर कामों को तैयार करने का मॉडल। डीप माइंड ने आर्टिट्रीजिकट्री में को भी मुतारिफ कराया, एक न्यूरल नेटवर्क फन तामीर और इजाफा जिस्मानी सलाहियतों। आइजक आसमोव के रोबोटिक्स के 3 कवानीन से मुतासिर रोबोट का आइन बयान किया गया है। हिफाजत पर मबनी इशारे के एक सीट के तौर पर ये इशारे जबान के मॉडल को हिदायत देते हैं कि वो ऐसे कामों से इज्तिनाब करें जिनमें लोगों, जानवरों, तेज रफ्तार लोगों को शामिल हो, अशिया और बरकी आलात। आसमोव का पहला कानून रोबोट को इंसानों को नुकसान पहुंचाने से सख्ती से मना करता है। दूसरा इससे तकाजा करता है कि वो इंसानों की इताअत करे जब तक कि ये पहले कानून से मुतसादिम ना हो। और तीसरा रोबोट को पहले 2 कवानीन की खिलाफ वर्जी किए बगैर अपनी हिफाजत करने की हिदायत करता है। इजाफी हिफाजत के लिए डीप माइंड ने रोबोट को प्रोग्राम किया कि वो खुद बखुद रुकने की सूरत में फोर्स करे। उनके जोड़ों में एक खास हद से ज्यादा है और इसमें एक जिस्मानी इमरजेंसी स्विच भी शामिल है। इंसानी ऑपरेटर्स उनको गैर फाल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नया स्मार्ट होम साथी सारिफीन को घर में खुश आमदीद कहता है, घरेलू कामकाज का इंतजाम करता है, रीप्ले करता है, दिन के अहम वाकयात और मौसम की मालूमात शेयर करते हैं। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक प्रेस में अपने एआई से चलने वाले होम रोबोट बाली के अपग्रेड शदा वर्जन की निकाब कुशाई की। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो CES 2024 से पहले कॉन्फ्रेंस। सबसे पहले CES 2020 में मुतारफ कराया गया
بالی نے صارفین کو ان کے انتظام میں مدد کرنے کے لیے فعالیت کو بڑھایا ہے۔ زیادہ ذہانت سے رہتا ہے۔ پرسنل اسسٹنٹ کے طور پر کام کرتے ہوئے بالی خود مختار طور پر مختلف کاموں کو انجام دینے کے لیے گھر میں گھومتا ہے۔ گھریلو آلات سے منسلک ہو کر اور انہیں کنٹرول کر کے بالی بہت سے حالات میں صارفین کی مدد کر سکتا ہے۔ ذاتی خدمات پیش کرنے کے لیے روزانہ کے معمولات اور عادات کو مسلسل سیکھنا۔